मियाँ बीवी के एतमाद की बात है और मैं नहीं चाहती कि वो कभी टूटे। जिसे मैंने चाहा उसे पूरा हक था कि वो मुझे अपनाए या छोड़ दे। मीना, बीवी अपने शोहर के करवटों से उसे पहचान लेती है और हम इस वादे पर उसे यहाँ लेकर आए थे कि उसकी महरूमियां दूर कर देंगे, उसे खुशियां देंगे। मैं तंग आ चुकी हूँ, घर बैठ बैठ के मैं बोर हो गई। तो मैं क्या करूं? तुम करोगे भी क्या? सुबह जाते हो, रात को आते हो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करती हूँ? देखो, मैंने आज तक तुम्हारी किसी चीज पे एतराज नहीं किया। तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोच लो, फिर शायद मेरे पास वक्त ना हो तुम्हारे कामों के लिए। ना हो, मैं अपने कामों के लिए एक मुलाजिम रख लूंगा। और बच्चे, उनकी तालीम? अगर तुम्हारा जॉब करने का मूड बन गया तो मैं बच्चों के लिए होम ट्यूशन का बंदोबस्त कर लूंगा। ओके, बाय। तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे पूछ रही हो। मैं अपने कामों के लिए एक मुलाजिम रख लूंगा। तो मैं बच्चों के लिए होम ट्यूशन का बंदोबस्त कर लूंगा। तो तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं? मेरी खिदमत, मेरे काम, तुम इन सब की जगह एक मुलाजमा से पूरी करो। तुमने आज मुझे मेरी हैसियत याद कराने की कोशिश की। तुमने ये जता दिया कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। बच्चों के लिए ट्यूटर, तुम्हारे लिए मुलाजिम। हादिया कहाँ? कहीं हादिया कहीं नहीं। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों होती? असद, तुम मेरी परेशानी की वजह अच्छी तरह समझ सकते हो। पता है, जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया है, मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ औरतें तो सिर्फ इस ताड़ में होती हैं कि तुम कब आते हो और कब जाते हो। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरी बीवी हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा। शौहर चोरों की तरह छुप छुप कर मिलने नहीं आते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा, यहाँ इसी घर में, और इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। फिर इस तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे शौहर हो। तुम्हें मैं किसी अच्छी सोसाइटी में बड़ा सा घर ले देता हूँ ताकि तुम सुकून से रह सको। बड़ा घर? क्या उसमें मुझे तुम्हारे बगैर सुकून मिल जाएगा? नहीं ऐसा। औरत को बड़े घर, पैसे, जायदाद की नहीं, बल्कि शौहर की मोहब्बत की जरूरत होती है। उसकी मौजूदगी का एहसास ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर मेरे पास सब रिश्ते होते तो शायद मैं तुम्हारी दूरी भी बर्दाश्त कर लेती, मगर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हादिया के पास तो सब कुछ है, सब रिश्ते हैं उसके पास। फिर मैं क्या करूं? असद,
मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही इस महंगाई के दौर में तुम्हारी खर्चात में इजाफा करना चाहती हूँ। ये फर्क होता है एक प्यार करने वाली बीवी और एक जबरदस्ती की शादी में। तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। एक आदि है जिसको मुझे परेशानियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम टेंशन ना लो, वो जो कुछ करती है उसे करने दो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारी सारी परेशानियां समेटने के लिए। वालेकुम सलाम। ओ फारिस, आओ बैठो। कैसे है? वो भाईजान, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ से गुजरता चलूं। अच्छा, वो मेरा मतलब था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊं। क्या लोगे? चाय तो नहीं, कॉफी चलेगी, बल्कि ठंडा कर दे। अब उसको भी रहने दे, ऐसे ही ठीक है। Are you okay? लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ पी लूंगा। समझ गया। क्या बात है, क्या चाहते हो? एनीथिंग, जो भी कहेंगे मैं पी लूंगा। मैं चाय कॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी चाहत के बारे में पूछ रहा हूँ। बताओ क्या बात करने आए थे? भाईजान वो एक्चुअली, यार मैं तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट समझता था, लगता है मेरी ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ है। अरे नहीं भाईजान, आपकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अम्मी अब्बा जिंदा भी होते तो शायद ऐसी तरबियत ना कर पाते। तो फिर असल बात कहने में क्या मुश्किल पेश आ रही है, बोलो ना। भाईजान असल बात शायद आपकी परेशानी में इजाफा करते हैं। तुम्हारी बात सुनने से मैं परेशान नहीं हूँ, अलबत्ता ना करने से मैं परेशान जरूर हूँ। तो बताओ क्या बात है? डोंट टेक मी रॉन्ग भाईजान, मैं प्रेशराइज करने नहीं आया आपको। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिले क्या है, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो दैट्स फाइन विद मी, मैं चला जाता हूँ। नहीं, बैठो। देखो फारिस, तुम्हारी बातों से मैं परेशान हरगिज नहीं होता हूँ, बल्कि आई एम हैप्पी कि तुमने डायरेक्टली मुझसे बात की। फारिस, बात यह है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें उसकी रजा शामिल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें 1% भी इंसान का अमल दखल नहीं है। जैसे औलाद का ना होना, मौत का अपने वक्त पे आना। शादी के बारे में भी यही कहते हैं कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, तो अगर तुम्हारा जोड़ा लाइबा के साथ बन चुका है आसमानों में, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं बना, यू नो व्हाट इट मीन्स। तो डोंट वरी, सब्र करो। ओके ओके। थैंक यू। भाभी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ये सब क्या हो रहा है? पूरा घर असद भाई की वजह से कितना परेशान है। बच्चे तो बिल्कुल चुप से हो गए, और हादिया भाभी कितनी अजियत से गुजर रही है वो। हाँ मीना, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आखिर हादिया कब तक बर्दाश्त करे? शादी के 11 सालों में उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। क्यों भाभी, क्यों होता है ऐसा? ये मर्द एक औरत को तकलीफ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है। मीना, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ सकोगी ये बातें। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बिल्कुल परफेक्ट भाभी। गुड।
अच्छा जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। ओके। पर भाभी, आपने फारिस की शादी के बारे में क्या सोचा है? उसने मुझसे बात की थी और वो अपने और लाइबा के इशू को लेकर बहुत परेशान है। उसने मुझसे भी बात की थी मीना, मगर तुम उसे समझाओ कि आजकल जो घर के हालात हैं तो उसे कुछ अरसे सब्र करना चाहिए। से मैंने जिमरान से बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही उसके दिल की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। ओके।